हेलो फ्रेंड। अब देखेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ये चारों चीज़ प्रेजेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पास्ट में चारों चीज़ें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। ये टेंस बहुत इजी है और बहुत आसान भी है। आराम से इसका थोड़ा सा रूल है, उसको समझना है, उसके बाद फटाफट बना देंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी टेंस को बनाने के पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो पहचान आना चाहिए आपको, थोड़ा रूल आना चाहिए, उसके बाद टेंस तो ऐसे ही बन जाएगा आंख बंद करके। तो इसका पहचान क्या है, उसके बाद रूल क्या है। तो इसमें मैं दो पहचान लिखा हूँ। आप भी चौंक गए होंगे कि दो पहचान क्यों लिखे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। एक होता है लास्ट में, वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में आएगा था, थी, थे, इस तरह से आएगा। एक और मैं पहचान लिखा हूँ, इसमें आएगा ना, एक टोन टाइप का आता है। टोन होता है जैसे आ, ई, ए, ता, था, ती, थे, ते, थे, इस तरह से टोन आएगा। जैसे मैं लिख दूँ वह खेला, आ, तो आ आएगा ना, तो वो खेला। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जैसे राम दिल्ली गया, या आ रहा है लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे या मैं लिखा नहीं, या भी आता है लास्ट में। इस तरह से टोन आते हैं। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट का जो है। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जब था, थी, थे रहेगा तब इसमें हम एक वचन के साथ वाज लगाएंगे, बहुवचन के साथ वेयर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वाज, और वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। और दूसरा टेंस दूसरा पहचान क्या है, वाक्य अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, या इस तरह से आएगा। तो इसमें क्या है, जब इस तरह से आता है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ये मैं अभी आगे बता रहा हूँ, सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब लास्ट में वाक्य के अंत में था, थी आए, तो उसको कैसे बनाते हैं। जिसमें यहाँ पे कुछ टेंस लिखा हूँ। जैसे देखिए, राम खुश था, तो राम सिंगल है, अकेला है। तो अकेला है राम, तो क्या होगा, मान लीजिए राम हो जाएगा राम। जब एक वचन आएगा तो वाज लगाए, तो राम वाज खुशी खुश का क्या होता है, हैप्पी। तो हैप्पी लिख देंगे आप, हैप्पी। तो राम वाज हैप्पी, इस तरह से। दूसरा देखिए, वह बीमार थी, वह किसी लड़की का बात हुआ है, तो वह के लिए, लड़की के लिए हम सी लगाते हैं। सी वाज एक वचन है, मतलब एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो वाज लगाएं। तो सी वाज इल हो जाएगा, इल माने बीमार होता है। वे नाराज थे, वे नाराज थे। तो दे माने वे दे मतलब ज्यादा लोग का बार, वे नाराज थे। जब दे आता है ना, तो उसके साथ बहुवचन में लिया जाता है उसको। तो वेयर, दे वेयर नाराज का एंग्री हो जाएगा, एंग्री, इस तरह से आप बना सकते हैं। जब था, थी, थे आएगा, तो क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। और जब हम टेंस बनाएंगे, किसी टेंस में इस तरह का टोन आएगा, आ, ई, ए, या ता, थी, थे, इस तरह से आएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आप ये छोटे क्लासों में दिया रहता है। सेकेंड फॉर्म देखिए क्या होता है, जैसे होता है ना, टॉक, टॉक माने बात करना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसी का सेकेंड फॉर्म होता है ना, टॉक्ड, ये रहेगा, बस इसमें ईडी जोड़ देते हैं, तो ये सेकेंड फॉर्म होता है। और थर्ड फॉर्म भी, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर मिलती रहती हैं। ये इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ड्स, रेगुलर। अब प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसी का सेकेंड हो गया प्लेड, इसी का थर्ड हो जाएगा प्लेड। फिर से देखिए, स्टॉप का फर्स्ट फॉर्म स्टॉप हो गया, सेकेंड हो गया स्टॉपेड, थर्ड में भी स्टॉपेड हो गया। तो इस तरह से आता है रेगुलर में ना, तो आपको ये याद करना पड़ता है, तो इसका कोई रूल नहीं है। एक और चीज़ होता है, एक इरेगुलर होता है, जिससे गो हो जाएगा, वेंट हो जाता है, गोन हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा, सेकेंड वेंट होता है, थर्ड गोन होता है। देखिए अभी ये एक भी मैच नहीं कर रहा, तीनों का तीनों अलग है। इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ड्स। इसको कोई तरीका नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो इसमें हमको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। अब देखिए,
डू का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। उसी तरह पुट एक वर्ड है, पुट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वही होता है। अब सिंग गाना का देखिए, सिंग माने गाना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा सॉन्ग और थर्ड फॉर्म सॉन्ग। तो इस तरह से इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, इनको याद करना पड़ता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम आइए आपको रूल, यहाँ पे रूल दे दी लिख दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म इस तरह वाला, ये बीच वाला सेकेंड फॉर्म होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ, दिख रहा होगा, तो आइए बनाते हैं इसको। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। जैसे उसने बात की, उसने बात की, उसने तही, उसने बात की ई आ रहा है ना, देखिए ई आ रहा है इसमें ई, तो ये उसने बात की एक लड़की का टोन आता है, तो सी भी लगा सकते हैं, सी टॉक, टॉक माने बात होता है, तो इसमें क्या सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो सी टॉक हो गया। वह खेला, तो ही हो जाएगा, ही माने वह, अब प्ले, PLAY प्ले हो गया। इसी में हम ये क्रिया बोलते हैं ना, क्रिया में सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया में तो खेलना का हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो इसी में प्ले होता है, प्ले में ED जोड़ देंगे तो प्लेट हो जाएगा, तो ही प्लेट। इस तरह से सिंपल होता है, बन जाएगा आराम से। वे एक, सॉरी वे रुक गए, तो वे दे हो जाएगा, दे, इसमें वाज वेयर नहीं लगाना है दोस्तों, जब था थी आएगा तभी। वे रुक गए, तो दे स्टॉपेड, स्टॉपेड, दे स्टॉपेड, बहुत सिंपल है। राम दिल्ली गया, तो राम, अब गया, गया क्या है हमारा वर्ब है, तो वेंट, राम वेंट। सेकेंड फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म गो होता है देखिए, और सेकेंड होता है वेंट, थर्ड बोलता तो गॉन लगा देते हैं। तो राम वेंट दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली लिखा जाता है। मैंने किया, तो आई, करना का होता है डू, सेकेंड फॉर्म डिड होता है, तो आई डिड। इस तरह बना। वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, तो ही। अब देखिए कम, एक होता है कम, ये फर्स्ट फॉर्म कम होता है, आना कम मनाना, सेकेंड हो जाएगा केम, CAME, थर्ड में भी केम हो जाएगा, तो ही केम, सेकेंड फॉर्म कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, ही केम टू मी, टू मी, मी माने मेरे पास, मेरा होता है, ही माने वह, केम मनाया, टू मी माने मेरे पास। सीता ने रोटी बनाई, सीता ने रोटी बनाई, तो सीता, सीता। अब देख रहे हैं लास्ट में ई आ इस तरह का वर्ड आ रहा है, तो ये क्या पास्ट इंडेफिनिट का बात हो रहा है दोस्तों, ये दिमाग में रखिएगा। पहचान जब दिमाग में रहेगा ना, तो कोई भी टेंस बन जाएगा। जब आप पहचान नहीं पाएंगे तो टेंस नहीं बना पाएंगे, ये समझ। सीता, अब देखिए रोटी खाई, सबसे पहले क्रिया देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा सीता, क्रिया खाना क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो क्रिया, तो एट, एक होता है EAT, ईट फर्स्ट फॉर्म, इसी का सेकेंड फॉर्म एट होता है, ATE, थर्ड में भी यही होगा एट, तो सेकेंड एट हो जाएगा ATE। सीता एट ब्रेड, BREAD, यानी सीता रोटी खाए, सीता एट माना रोटी, ब्रेड खाना, और ब्रेड माना रोटी, सीता रोटी खाए। उसने मुझे गाली दी थी, अभी थी, थी, ई का भी टोन आ रहा है, उसने मुझे गाली दी थी, तो ही एब्यूज्ड, एब्यूज्ड हो जाएगा इसमें, एब्यूज्ड मी। इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों इजीली, बस आपको पहचान याद रखना है, इस तरह से टेंस। तो ये तो हो गया हमारा, जैसे इसको हम बोलते हैं, इस तरह के जो भी टेंस इसमें नकारात्मक, इसको हम पॉजिटिव टेंस बोलते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलिए, या अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, निगेटिव का रोल इससे भी आसान है, तो आइए निगेटिव देखते हैं।
हर टेंस का निगेटिव होता है। तो निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम अब पॉजिटिव की बात क्या देखें, निगेटिव नकारात्मक चीज़। इसका रूल बहुत आसान है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे निगेट, उसके बाद से इसमें देखिए डिड नॉट लगता है, डिड नॉट दिमाग में रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद हम जब निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। उसके बाद इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है तो बहुत आसान हो जाता है टेंस। सेकेंड और थर्ड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन देखिए जब निगेटिव चीज़ आया तो सब्जेक्ट डिड आ गया, डिड नॉट, और डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है तो ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, नॉट डिड नॉट लगा देना। जैसे देखिए आप, उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, तो उसने नहीं खाया ही, इसमें क्या है, उसने का भी इंग्लिश ही होता है, ही माने उसने, चाहे वह, इस तरह से। तो ही डिड नॉट, आँख बंद करके डिड नॉट लगा दी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह हो गया, ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ईट। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अगर जो सेकंड का था तो एट हो जाता, लेकिन सेकंड नहीं लगाना है। रूल रूल बस पता होना चाहिए। अब सेकंड देखिए, मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड। तुमने नहीं खाया था, तुमने नहीं खाया था, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट ईट। देखिए कितना सिंपल है। लड़के स्कूल नहीं गए, लड़के जो हैं, लड़के उस स्कूल नहीं गए, तो तब जब लड़कों की बात हो द बॉयज़, कई लड़कों का बात हो रहा है तो बॉयज़ लगाएंगे। द बॉयज़ डिड नॉट, ये लड़के क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये हमारा जाना क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिया है। तो द बॉयज़ डिड नॉट गो टू, जाना का बात जब भी आएगा ना तो गो टू लगाएंगे, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो दे माने वे लोग या उन लोग, ये वर्ड से मत घबराइएगा। उन लोग या वे लोग का मीनिंग दे होता है। दे डिड नॉट, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से डिड नॉट, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो दे डिड नॉट, नहीं कोशिश नहीं की, तो नॉट डिड नॉट ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, ये हमारा क्रिया है, ये सब्जेक्ट है। राम ने नहीं खाया, राम, तो राम डिड नॉट, राम डिड नॉट ईट। आसान है दोस्त, बना लेंगे आप। तुम स्कूल नहीं गए, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह बना जाएगा, सिंपल है। बस आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, आपको पहचान पीछे दिखाई दी है। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हर चीज़ का इंट्रोगेटिव होता है, तो निगेटिव के बाद हम सीधा आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। जब आप इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें प्रश्नवाचक, प्रश्न वाला नहीं पूछा, वाई डिड इस तरह से करके दिया होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का रूल बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड को आगे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि क्रिया, यदि वाक्य में नहीं का उपयोग हुआ है, नहीं शब्द आया, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद से यही रूल रहेगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, जैसे क्या मैंने खाया, क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या चीज़ आगे आएगा, क्या। जब क्या आ जाता है ना तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, यानी प्रश्नवाचक मार्क। हम प्रश्न पूछना मतलब
प्रश्नवाचक चीज। तो क्या मैंने खाया, एक प्रश्न निकल रहा है ना, तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या मैंने खाया है तो शुरू कारी। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। क्या लड़के उसके लिए, तो डिड द बॉय गो टू स्कूल। क्या आपने कोशिश नहीं की, तो डिड यू ट्राई। क्या तुमने गाली नहीं दी, तो डिड यू नॉट एबी। जब जब निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम निगेटिव नॉट लगा दें। अब देखिए, क्या सीता ने अंग्रेजी नहीं सीखी, तो सीता डिड सीता नॉट। अब सीखना क्या, लर्न होता है, लर्न LEARN, लर्न इंग्लिश। इंग्लिश तो इस तरह से बना लेंगे दोस्तों आप। अब इसी का एक और आता है, इंट्रोगेटिव में एक और चीज़ आता है, जब बीच में नहीं आ जाता। वह कहाँ गया, बच्चे कहाँ गए, तुम लोग पटना कब गए। जब कब क्यों कैसे बीच में आता है, तो उसका रूल भी मैं बता दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा आराम से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ये भी चीज़ आता है दोस्तों, जब सेंटेंस दिया हो, वाक्य दिया हो, और उसके बीच में जब क्या कब क्यों कैसे आता है, तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग लेते हैं। जैसे कब क्यों कैसे आ जाए, तो वाट माने क्या, वेर माने कब, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों। तो सबसे पहले कब क्यों कैसे का मीनिंग हम लिखेंगे, उसके बाद से डिड लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य में नॉट शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, तो आपको ये आप रूल रेगुलेशन याद रखिए। ये चीज़ें आपको याद हो गया ना, तो टेंस आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये हमारा एक सिंपल सा सूत्र है एक तरह से, आप ये इसको याद रखिएगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम कब क्यों का मीनिंग लिखे, उसके बाद डिड सब्जेक्ट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद से जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, वह कहाँ गया, तो बीच में आ गया ना वाक्य का, बीच में क्या आ गया, कहाँ चीज आ गई। तो कहाँ का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वेयर होता है। तो वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो सबसे पहले हम कब क्यों कहाँ का मीनिंग लिखते हैं, वेयर हो गया, फिर हमारा डिड हो जाएगा, सूत्र के हिसाब से देखिए डिड हो जाएगा, तो वेयर डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते, तो वह क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ही माने वह, तो वेयर डिड ही, कहाँ गया, जाना का क्या होता है गो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बच्चे कब आए, कब, तो वेन मतलब होता है कब, वेन डिड, वेन डिड, उसके बाद से क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रेन, बच्चे का बात हो रहा है ना, तो जब चिल्ड्रेन रहेगा, द चिल्ड्रेन, वेन द चिल्ड्रेन, कब आए, तो आना का क्या होता है कम, ये फर्स्ट वन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह तुम लोग पटना कब गए, तुम लोग पटना कब गए, तो तुम लोग कब गए, देखिए बीच में कब आ गया ना, तो इसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी वेन, वेन डिड यू, वेन डिड यू गो टू पटना, पटना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कब गए। ये बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा रूल रेगुलेशन। उसने तुम्हें क्या दिया, उसने तुम्हें क्या दिया, क्या, तो सबसे पहले हम क्या की मीनिंग लिखेंगे, वाट डिड। उसने का मतलब इंग्लिश होता है ही माने वह, उसने, यही होता है। तो वाट डिड ही, देना का क्या होता है गिव होता है, गिव। आप तुम्हें, तो यू हो जाएगा, ये हो गया। तो उसने तुम्हें क्या दिया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, तो क्यों, सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग लिखेंगे, यानी वाई, वाई मतलब क्यों होता है। तो वाई डिड नॉट, अब देखिए मैं नहीं आ गया, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे नॉट, तो वाई डिड
वाई डिड, आपने, तो आपने का स्पेलिंग क्या होता है? यू। तो वाई डिड नॉट योर होता है, वाई यू यू आर। वाई डिड योर नॉट, वाई डिड नॉट, गलती, वाई डिड नॉट यू माइंड, माइंड मतलब ध्यान होता है दोस्तों, उसको क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या किया, तो क्या का मीनिंग वाट हो जाएगा, वाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। तो इस तरह से सिंपल है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ गए। बस रूल रेगुलेशन आप समझ गए तो आराम से बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको रूल रेगुलेशन बताऊं, कुछ एग्जाम्पल बताऊं, उसके बाद से आप इजीली बनाना सीखें। तो सारे सूत्र आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमने शुरुआत किया, इसको फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी बताया आपको, रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें पहचान बताया हमने। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ।